हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई मूवी रेबल मून एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ। इस मूवी में भर भर के एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, जो कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी के बाद आई हुई सबसे बड़ी साइंस फिक्शन फिल्म है। तो देर ना करते हुए चलो ये स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेस शिप दिखाया जाता है जो कि मदर वर्ल्ड का होता है। हमें ये बताया जाता है कि बादशाह की मौत के बाद मदर वर्ल्ड की बागडोर ढीली पड़ गई। जिन ग्रहों ने मदर वर्ल्ड के सामने पहले घुटने टेके होते हैं वो भी अब बागी बनने लगे हैं। पहले साइरस नाम के मंत्री ने इस बात का फायदा उठाते हुए तख्त को हथिया लिया और तख्ता पलट करके खुद को नया संरक्षक घोषित कर देता है। अपनी तानाशाही दिखाने के लिए उसने अपने सबसे जल्लाद कमांडर्स को मदर वर्ल्ड के उन हिस्सों में भेजा होता है जहां पर क्रांति की आवाज उठने लगी है। अब मूवी की स्टार्टिंग में हमें कौरा को दिखाया जाता है जो कि खेती करने के लिए जुताई कर रही हुई है। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम गुनार है। वो आकर कौरा से कहता है कि चलो तुम्हें दावत में बुलाया गया है। यहाँ पर कौरा दावत में आती है और अपने पिता के साथ बैठकर एंजॉय कर रही होती है और कहती है कि बहुत दिनों के बाद ताजा मांस खाया है। यहाँ पर इनका लीडर सेंट्री कहता है कि मेरे साथियों, इस बार हम सबको मिलकर अन्य देव को आहुति देनी होगी। बाद वो रात को घर जाती है, जहाँ पर उसके पिता पूछते हैं कि तुमने घर बसाने के बारे में क्या सोचा है। इस पर वो कहती है कि आपको पता है कि मैं जंग की संतान हूँ, इसलिए प्यार करना और प्यार पाना मैं दोनों के ही लायक नहीं हूँ। इसके बाद हमें दूसरे दिन जब कौरा और उसकी साथी बुआई कर रही होती है तभी वहाँ पर मदर वर्ल्ड का एक शिप आ जाता है। तभी वहाँ पर कौरा जाकर घंटा बजाने लगती है और गाँव के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर बैठक होती है और कौरा सबको बताती है कि वो लोग हमसे हमारा सब कुछ छीन लेंगे। वो सबसे कहती है कि उन्हें हमारे अनाज के बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बताता है कि वो लोग आ गए हैं। तब मुखिया बाहर जाता है, जहाँ पर उसे जनरल नोबल बाहर दिखाई देता है, जो मुखिया से कहता है कि आपके खेतों को देखकर लगता है कि आप यहाँ पर बहुत अनाज की उपज करते होंगे। यहाँ पर मुखिया सेंट्री कहता है कि जी नहीं, यहाँ पर हम लोग बस खाने लायक ही अनाज पैदा कर पाते हैं। तब नोबल उससे कहता है कि आपके बड़े बड़े खेतों और यहाँ के लोगों की हालत देखकर तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। इसी बीच सेंट्री उससे कहता है कि क्यों ना हम जाम पीते हुए बात करें। जहाँ पर वो लोग अंदर जाते हैं, नोबल कहता है कि यहाँ अनाज की खेती वाली कौन करता है। जहाँ पर गुनार उससे कहता है कि मैं करता हूँ। जनरल नोबल के ज़्यादा पूछने पर को डर लग रहा होता है और वो नोबल को बता देता है कि हम साल भर में टन के करीब अनाज उगा लेते हैं। यहाँ पर अब लीडर सेंट्री को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है झूठ बोल रहा है, उसे कुछ नहीं पता है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। तब नोबल को गुस्सा आ जाता है और वो सेंट्री को अपने एक डंडे से मार। उसे बचाने के लिए उसकी वाइफ आगे आती है, पर उसके सैनिक उसे भी मार डालते हैं। अब यहाँ पर नोबल कहता है कि हमें हमारी सेना के लिए 10 टन अनाज चाहिए। फिर वो गुनार से पूछता है कि हमें अनाज कब तक मिलेगा, जिस पर गुनार कहता है कि 13 हफ्ते लग जाएंगे। तब नोबल उसे 9 हफ्ते का टाइम देता है और अपने कुछ सैनिकों को वहां पर छोड़कर चला जाता है। वहां पर वो उन सैनिकों के लिए एक रोबोट को भी छोड़कर जाता है। ये रोबोट कोई आम रोबोट नहीं होता, बल्कि एक शाही रोबोट होता है जिसने बादशाह की मौत के बाद हथियार उठाना छोड़ दिया था। क्योंकि अब ये रोबोट हथियार नहीं उठाते, इसका फायदा एक सोल्जर उठाने की कोशिश करता है और वो उसे गोली मारने लगता है, पर उस रोबोट को कुछ नहीं होता है और वो जाकर जाता है। इसके बाद कमांडर उस रोबोट को मुंह धोकर आने के लिए कहता है। जहाँ पर जब वो मुंह धो रहा होता है तब वहाँ पर एक सैम नाम की लड़की जाती है, जो उसे मुंह पोंछने के लिए कपड़ा देती है। वो उसे एक फूलों का ताज बनाकर पहना देती और उसके गाल पर हाथ भी फेरती है, जिससे उस रोबोट के चेहरे की दूसरी लाइट्स भी जलने लगती हैं। वो रोबोट सैम से कहता है कि तुम्हारे जैसी ही राजा की बेटी भी थी, उसका नाम ईसा था, वो जन्मजात रक्षक थी। उसने और उसके भाइयों ने ईसा के जन्म से पहले ही अपने शरीर की हर चीज उसके जन्म से पहले ही उसके नाम कर दी थी। वो रोबोट कहता है कि मुझे भरोसा था कि वो इस दुनिया में शांति का नया दौर लेकर आएगी। जिस पर सैम कहती है कि लगता है उनमें जादू था। वो रोबोट कहता है कि वो जादू से कहीं ज्यादा थी। खैर, इस बातों का मतलब हमें इस मूवी के पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। इसके बाद कोरा को दिखाया जाता है, जो यहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है, पर उसके पिता उससे कहते हैं कि अब तुम ही हमें बचा सकती हो और तुम ही जा रही हो। पर वो कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है। पर उसके जाते टाइम कुछ सैनिक सैम को उठा कर ले जाते हैं, जहाँ पर उन सैनिकों में से एक लड़का उसे बचाने के लिए आगे आता है, पर वो लोग उसे मारने लगते हैं। सैम की आवाज़ सुनकर कोरा एक कुल्हाड़ी लेकर वहां जाती है, जहाँ पर को कमांडर कहता है कि उसे ही पकड़ कर ले आओ। पर जैसे ही एक सोल्जर उसको पकड़ने के लिए आता है, वो सब पर हमला कर देती है। दोस्तों, जैक स्नाइडर ने जितने अच्छे और वीएफएक्स का यूज इस मूवी में किया है, उतना तो शायद मार्वल की एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी नहीं हुए होंगे। कोरा एक एक करके सबको ऐसे मार रही होती है जैसे कि वो इन सब के सारे दांव पेच जानती हो। पर कमांडर सैम को पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वहां पर वो शाही रोबोट आ जाता है, तो कमांडर रोबोट से कहता है कि मार दो कोरा को, पर वो हाथ में गन लेता है और कमांडर को ही गोली मार देता है, फिर वहां से भाग जाता है। इसके बाद कोरा गुनार से पूछती है, तुमने पिछले साल का अनाज जिन बागियों को बेचा था उनसे क्या तुम मुझे मिलवा सकते हो। पर वो हाँ कहता है और फिर वो दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक जगह रुकते हैं और फिर गुनार उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो उसे बताती है कि वो बेलासेरियस की बेटी है। बेलासेरियस उसे एक प्लेनेट से उठाकर ले गया था और उसके माता पिता को मार डाला था।
वो कहती है कि उसे नहीं पता मुझ में क्या दिखा जो वो मुझे उठाकर ले गया था। और फिर बेलासेरियस ने उसे एक योद्धा बनाया जहाँ पर उसे बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। पर वो ये नहीं बताती है कि वो यहाँ से क्यों भागी। के बाद वो लोग एक बार में जाते हैं जहाँ पर गुनार कहता है कि हमें जिस व्यक्ति की तलाश थी उसे तो नोबल के लोग उठाकर ले जा रहे हैं। तब कोरा कहती है कि कोई बात नहीं। उसके बाद वो बार के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक एलियन उससे गुनार को बेचने की बात कहता है। इस पर वो कहती है कि ये बिकाऊ नहीं है, लेकिन वो नहीं मानता और अपने गुंडे लेकर वहाँ पर आ जाता है। अब वो इनसे फाइट करने लगती है, पर जब वो एलियन उसके पीछे से गोली मारने वाला होता है गोली मार देता है और उस आदमी का नाम काय होता है। जहाँ पर वो उसे बताता है कि जहाँ पर तुम जाना चाहते हो वहाँ मैं तुम्हें पहुँचा सकता हूँ, पर तुम्हें उसके पैसे देने होंगे। इस पर वो लोग कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जिस पर वो कहता है कि जितने हैं उतने दे दो। पर वो कहते हैं कि और तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे एक मतलबी इंसान समझ सकती हो। काय रास्ते में बताता है कि कुछ और लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो वो उसे एक मोटे आदमी के पास ले जाता है जिसके पास एक टेरिक नाम का गुलाम है, पर असल में वो एक राजकुमार है। पर फिलहाल यहाँ पर गुलामी कर रहा है क्योंकि मदर के लोग और उसके पूरे खानदान को मार डाला होता है। अब कोरा उस आदमी से पूछती है कि क्या कीमत है इसकी। जिस पर वो मोटा उसे 3000 दिराम बोलता है और वो कहती है कि हमारे पास इतने नहीं हैं। जिस पर मोटा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इंसानों का जुआ भी खेलता हूँ। वो कहती है कि अगर इस लड़के ने उस पक्षी की सवारी कर ली तो तुम इसे ले जा सकते हो, पर अगर नहीं कर पाया तो तुम लोग भी मेरे गुलाम बनकर रहोगे। इस पर कोरा राजकुमार टेरेक से पूछती है कि क्या तुम ये कर लोगे ना। तो वो हाँ कहता है और उस पक्षी के पास जाता है जहाँ पर वो उस पक्षी से कहता है कि हम दोनों यहाँ पर कैद हैं और अगर तुम मुझे अपनी सवारी करने दोगे तो हम दोनों यहाँ से छुट जाएंगे। इसके बाद वो उस बड़े से कौवे के ऊपर बैठ जाता है और उड़ जाता है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो उसे पहाड़ पर गिरा देता है। तो ये सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन है इस मूवी का। टेरेक भी उसे उड़कर पकड़ लेता है और थोड़ी देर उड़ने के बाद वो लोग नीचे जाते हैं और अब राजकुमार टेरिक आज़ाद होता है। वो लोग यहाँ से राजकुमार टेरिक को लेकर उड़ जाते हैं। इसके बाद वो लोग कोबाल्ट माइनिंग प्लेनेट पर जाते हैं जहाँ पर नेमेसिस नाम की एक औरत और बागी है। हमें दिखाया जाता है कि नेमेसिस एक मकड़ी से एक बच्चे को बचाने के लिए गई होती है जहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं। वो मकड़ी नेमेसिस से कहती है कि मैं अपने अंडों को तुम लोगों की वजह से नहीं बचा पाई क्योंकि तुम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनिंग करने लगे हो और मेरे अंडे कमज़ोर पड़ जाते हैं जिससे वो पनप नहीं पाते हैं। ये लोग मेरी ही जगह पर आकर मेरे ही अंडों को बर्बाद कर देते हैं। जिस पर नेमेसिस कहती है कि मैं जानती हूँ कि माँ होना कैसा होता है, मैंने भी अपने बच्चों को खोया है। इस पर मकड़ी कहती है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो मकड़ी उस बच्चे को जान से मारने के लिए ले जाने लगती है। तभी नेमेसिस अपनी तलवार निकालकर उससे फाइट करने लगती है और अपनी फायर ब्लेड से उस मकड़ी को फाड़ डालती है। अब वो लोग नेमेसिस को ले जाने के बाद मेन आदमी जनरल टाइटस के पास जाते हैं जो कि इन लोगों को लड़ने के लिए लीड करेगा। ते वक्त रास्ते में कोरा बताती है कि उसके पास्ट में वो सबसे बड़े योद्धाओं में से एक बन गई थी और बादशाह के सबसे करीबियों में से एक बन गई थी जहाँ पर वो उस राजकुमारी ईसा की देखभाल करती थी। जहाँ पर वो ईसा के बारे में बताते हुए कहती है कि वो देवी से कम नहीं थी, उसमें मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने की ताकत थी और उसने ये अपनी आंखों से देखा था जब उसने एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा किया था। यहाँ तक कि बादशाह को भी ये लगता था कि राजकुमारी इस ब्रह्मांड को उससे ज़्यादा अच्छे से शांति से चलाएगी, लेकिन बेलासेरियस ने उसे धोखा दे दिया। इसके बाद हमें जनरल टाइटस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बेवड़े के माफिक पड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर कोरा उन्हें नहलवाती है जिसके बाद टाइटस कोरा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, चली जाओ यहाँ से। कोरा कहती है कि हार के पछतावे से मरने से अच्छा है बदला लेकर मरना और उसकी इस बात पर जनरल टाइटस कह देते हैं और वो उसके साथ मिल जाते हैं। अब ये लोग उन लोगों के पास जाते हैं जो बागी होते हैं जिनके पीछे नोबल उनके गांव तक आया होता है। वो बागी दिखाए जाते हैं जो कि भाई बहन होते हैं जिसमें भाई का नाम ब्लडेक्स होता है और बहन का नाम देवरा होता है। अब ब्लडेक्स गुनार को देखते ही कहता है कि तुम यहाँ पर और अनाज बेचने के लिए आए हो क्या? तो बता दूं कि हमारी अनाज की ज़रूरत पूरी हो चुकी है। तब उसे कोरा कहती है कि हम यहाँ पर अनाज बेचने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ आए ताकि तुम हमारी लड़ाई में हमारा साथ दे सको। इस पर वो मना कर देता है और कोरा कहती है कि उन्होंने तुम्हें अनाज बेचा इसलिए नोबल उस गाँव को बर्बाद कर देगा। अब क्योंकि ब्लडेक्स चने के पेड़ पर चढ़ने वाला बंदा था इसलिए वो इमोशनल हो जाता है और वो उनके साथ जानने के लिए हाँ कह देता है, पर उसकी बहन मना कर देती है। इसके बाद भाई बहन अलग अलग हो जाते हैं और ब्लडेक्स अपनी बहन को अलविदा कहकर कोरा के साथ चला जाता है। अब यहाँ पर काय की शिप में सब लोग निकल जाते हैं जहाँ पर काय कहता है कि मुझे अपने सामान की डिलीवरी करनी है एक जगह पर, उसके बाद हम लोग तुम्हारे घर लौट जाएंगे। इसके बाद वो यहाँ पर डिलीवरी करवा रहा होता है, इसकी एक चाल होती है और काय यहाँ पर दोगलापन कर जाता है। वो एक बहुत ही बड़ा मतलबी होता है जिसने पैसों और उन सब के ऊपर लगे हुए इनाम के लालच में वो इन सबको नोबल को बेच देता है जहाँ पर सारे के सारे बागी बंदी बना लिए जाते हैं। उसके बाद काय गुनार से कहता है कि
जाकर कोरा के दिमाग में मरने वाला इंजेक्शन लगाओ। इस पर वो ऐसा नहीं करता और काय के उस इंजेक्शन को निकाल देता है, जिससे कोरा यहाँ पर छूट जाती है और वो उस इंजेक्शन को काय के गले में घुसा देता है। यहाँ पर काय वहीं पर ढेर हो जाता है और फिर भाई क्या फाइट होती है यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि सारे स्टार वॉर्स के महान योद्धा एक साथ लड़ रहे हों। इसके बाद जो ब्लड एक्स होता है उसके साथियों पर नोबल की बड़ी शिप से हमला होता है, जिससे उसके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं और उसे गुस्सा जाता है, जाकर बड़े शिप के कंट्रोलर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे पूरी की पूरी शिप तबाह हो जाती है और ब्लड एक्स यहाँ पर कुर्बान हो जाता है। तबाह होने के बाद फाइट के लिए बस नोबल और कोरा बस बचते हैं। पहले तो दोनों में बराबरी की फाइट होती है, पर बाद में नोबल कोरा पर भारी पड़ने लगता है। पर अब यहाँ पर कोरा को गुस्सा जाता है और वो नोबल डंडा लेकर उसका मुंह तोड़ देती है, जिससे उसके आधे दांत टूट जाते हैं। उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। फाइट खत्म होने के बाद सब लोग घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर बाद में हमें दिखाया जाता है नोबल भी एक रोबोट है, जिसको बेलिसेरियस के आदमी लेकर चले जाते हैं और वो उसके सॉफ्टवेयर को रिबूट करते हैं, जहाँ पर वो बेलिसेरियस से कनेक्ट होता है। जहाँ पर वो कहता है कि जिस भगोड़ी लड़की की आपको तलाश थी वो मिल गई है और मुझे एक चांस और दीजिए, मैं आपके सामने उसकी गर्दन काट कर ले आऊँगा। उसके बाद बेलिसेरियस कहता है कि मुझे वो जिंदा चाहिए और कहता है कि उससे कुछ भी नहीं होना चाहिए, जिस पर बेलिसेरियस पीछे मुड़ता है और नोबल डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों पार्ट 2 में मेरे हिसाब से राजकुमारी और बेलिसेरियस को दिखाया जाएगा। आपके हिसाब से क्या होगा मुझे नीचे कमेंट में करके बताएं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।